Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College मानसरा. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने रेशियो जो हमने फार्मूला डिराइव किया था उसी पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया. जो रेशियो फार्मूला था आर ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल्स टू आर ऑफ, हमारे पास मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ. कोई लाइन अगर एम रेशियो एन के साथ डिवाइड कर रही है तो उसके लिए हमने रेशियो फार्मूला डिराइव किया था कि आर ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, और इसी तरह एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन. तो ये आर ऑफ एक्स वाई जो है वो हमारे पास रेशियो फार्मूला था, और एम रेशियो एन हमें गिवन थी कि क्वेश्चंस के अंदर भी, और पी क्यू 2 पॉइंट भी गिवन थे, और एक x1 y1 और एक x2 y2 और फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दी गई और उसको सॉल्व कर दिया गया. आज हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं हमारे पास, इन ईच केस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड पॉइंट्स पी आर क्यू, कि आप पी या क्यू का जो है वो कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करें ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू. कोई लाइन सेगमेंट पी क्यू आपको गिवन है, उसमें से जो मिसिंग है, पी मिसिंग है एंड पॉइंट या क्यू मिसिंग है, वो आपने फाइंड करना है. व्हेन द मिड पॉइंट एंड वन एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू आर फॉलोइंग. मैं इसका एक जो है वो बेसिक आपको थीम समझा देता हूँ क्वेश्चन का कि हमने करना क्या है. एक लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास पी क्यू, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है. अब यहाँ पर हमें वो ये कह रहा है कि एक ये उसका मिड पॉइंट है डी पी क्यू लाइन सेगमेंट का. हमें ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट है -1 3, और इसका मिड पॉइंट भी हमें गिवन है, वो है 2 -1, और ये अदर एंड पॉइंट से मुराद कि ये क्यू पॉइंट हमने क्या करना है, फाइंड करना है. सबसे पहले हम यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला, फर्स्ट स्टेप ये है कि हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. उसमें हमें जो जो गिवन है, मिड पॉइंट हमारे पास ये गिवन है और एक पॉइंट भी हमें गिवन है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और उसी को यूज़ करते हुए हम क्यू की वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, मीन्स डी ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल्स टू 2 पॉइंट. तो हमें पता है कि मीडियन जैसे निकाला जाता है, अगर फॉर एग्जांपल 2 हैं तो 2 दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, 3 है तो तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3, तो मीडियन जो है वो ऐसे ही निकाला जाता है. तो यहाँ पर ये हमारे पास है x प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, या x1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, या x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 जैसे लिख दें, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. तो ये मिड पॉइंट फार्मूला है. अब इसमें हमें एक पॉइंट भी गिवन है, अगर ये x1 y1 है तो ये x2 y2 जो है वो मिसिंग है हमारे पास, और ये एक्स वाई मिड पॉइंट भी हमें गिवन है. तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स यहाँ पर मिड पॉइंट की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे. यहाँ पर x1 y1 जो भी गिवन है, x1 y1 जो भी गिवन है वो हमने पुट कर दिया, और इस मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हुए ये x2 y2 की वैल्यू फाइंड कर दी जाएगी. अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ. तो हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हुए हमें गिवन है, क्वेश्चन को मैं फिर समझा देता हूँ आपको. हमें एक पॉइंट गिवन है किसी लाइन पी क्यू का, पी लाइन सेगमेंट पी क्यू है, उसका एक पॉइंट हमें, एक एंड पॉइंट हमें गिवन है, और एक मिड पॉइंट गिवन है. दूसरा एंड पॉइंट हमने इस मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हुए फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर हमें एक्स वाई मीन्स की गिवन है विच इज़ इक्वल्स टू 2 -1, ठीक है, और एक हमें x1 y1 गिवन है विच इज़ -1 और 3. क्यों हमने फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला ये है कि डी ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 है. अब डी ऑफ एक्स वाई हमें एक मिड पॉइंट गिवन है, तो ये 2 -1 मैंने लिख दिया विच इज इक्वल्स टू x1 हमें गिवन है -1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह y1 भी गिवन है विच इज 3 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2.
अब हमने ये मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स ये अदर एंड पॉइंट फाइंड करना है। मींस कि हमने इस क्यू के ये पॉइंट जो अननोन है x2 y2 ये कैलकुलेट करने हैं असल में। तो मैं अगर इसी को यहाँ पर फर्स्ट जो है वो फॉर x कंपोनेंट क्या होगा, फॉर x कंपोनेंट में इसको इस x कंपोनेंट के इक्वल रख दूंगा 2 विच इज -1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 फॉर x कंपोनेंट। ये x कंपोनेंट है तो ये x कंपोनेंट है, इक्वल रख के तो मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, -1 प्लस x2 विच इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और x2 विच इज इक्वल टू 4 ये -1 है तो इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा +1, तो x2 विच इज इक्वल टू 5। एक पॉइंट फाइंड कर दिया। फॉर y कंपोनेंट के लिए फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से ये y कंपोनेंट इसको उठाएं 3 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू -1। अब 2 को फिर उसी तरह दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये कैंसिल हो जाएगा 3 प्लस y2 विच इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से ये हमारे पास y2 जो है वो बन जाएगा हमारे पास -3 है, तो ये उस साइड पे जाएगा तो y2 विच इज इक्वल टू -2 प्लस 3 हो जाएगा, तो y विच इज इक्वल टू y2 विच इज इक्वल टू 1। तो हमें दो जो है वो एक क्यू के दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। तो क्यू जो है वो अननोन था x2 y2, तो x2 y2 हमें मिल गया। क्यू पॉइंट जो है वो 5 और 1 हमें x2 y2 मिल गया। मैं फिर इसको जो है वो आपको बता देता हूँ, यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। हमने असल में क्या करना है स्टूडेंट्स, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, उसका एक पॉइंट हमें गिवन है और उस पी क्यू लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हमें डी गिवन है। इस मिड पॉइंट फार्मूला से इस मिड पॉइंट को और इस एक पॉइंट को एंड पॉइंट को यूज़ करते हुए हमने अदर एंड पॉइंट जो है वो फाइंड कर देना है। वो कैसे फाइंड होगा, उसके लिए मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टेप 1 में आपने मिड पॉइंट फार्मूला लिख दिया, फिर जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब मिड पॉइंट गिवन है तो इधर मिड पॉइंट जो है वो यूज़ कर दिया, और यहाँ पर फिर हमें जो x1 y1 गिवन है इधर x1 और y1 की वैल्यू पुट कर दी। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, x कंपोनेंट फाइंड करेंगे। x कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम इसी को यहाँ से, जैसे मैं अभी यहाँ पर बता देता हूँ, x कंपोनेंट यहाँ से उठाया इस x कंपोनेंट के इक्वल रख के, तो x कंपोनेंट हमने फाइंड कर दिया, और y कंपोनेंट के इक्वल रख के तो हमने y जो है वो फाइंड कर दिया। ये स्टेप है 3। सबसे पहले आपने क्या करना है, मिड पॉइंट फार्मूला लिखना है, उसमें जो गिवन है वो वैल्यू पुट कर देनी है, और थर्ड स्टेप में उनको इक्वल रख के वैल्यू फाइंड कर देनी। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपने सॉल्व करना है, आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें, स्मार्ट सिलेबस में इसका पार्ट नंबर ए बी और बी दोनों सॉल्व करने, एक मैं कर देता हूँ, एक आप लोगों ने जो है वो आप लोगों का होमवर्क है सॉल्व कर देना है। इन ईच केस इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट पी क्यू, जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास पी क्यू, ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2 डिवाइडेड बाय द रेशियो आर ऑफ xy। अब जो लाइन पी क्यू है ना, वो किस रेशियो के साथ जो है वो डिवाइड कर रही है, डिवाइडेड बाय द पॉइंट आर एक्स वाई। पी क्यू जो लाइन है ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। अब हमने ये फाइंड करना है कि ये यहाँ पर किस रेशियो के साथ, डिवाइडेड बाय द रेशियो आर ऑफ एक्स वाई, किस रेशियो के साथ असल में ये डिवाइड करिए। अब हमने रेशियो जो है वो क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ये फाइंड करना है कि किस रेशियो के साथ वो लाइन जो है वो पी क्यू डिवाइड कर रही है, ठीक है। हर एक केस में हमने रेशियो फाइंड करनी है, तो रेशियो फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें गिवन है x1 y1, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन जो x1 y1 हमें गिवन है स्टूडेंट्स वो 8 10 है, ठीक है, 8 और 10 है, ठीक है। और इसी तरह जो x2 y2 हमें गिवन है वो हमारे पास -12 और 6 है। और जो
y हमें गिवन है r ऑफ एक्स वाई जो हमें गिवन है, या एक्स वाई हमें गिवन है, वो -4/7 और 58/7 है। और हमने रेशियो फार्मूला में एक और चीज़ पढ़ी थी कि r ऑफ एक्स वाई हमारे पास इक्वल है किसके, हम फाइंड क्या करेंगे यहाँ पर, फाइंड हम करेंगे m/n असल में, कि किस रेशियो के साथ वो लाइन सेगमेंट जो पी क्यू है वो क्या कर रही है, उन दो पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन कर रही है, डिवाइडेड बाय द रेशियो बाय द पॉइंट r ऑफ एक्स वाई। रेशियो फार्मूला हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि r ऑफ एक्स वाई हमारे पास असल में इक्वल है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n x कंपोनेंट, और y कंपोनेंट के लिए क्या कहा था कि my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, ये रेशियो फार्मूला हमने डिस्कस किया था, प्रूव भी किया था r ऑफ एक्स वाई। अब हमें यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट्स, में इस रेशियो फार्मूला से आपको यहाँ पर बता देता हूँ, हमें x1 y1 भी गिवन है, मीन्स कि ये x1 और यहाँ पर ये y1। इसी तरह x2 y2 मीन्स कि x2 और ये y2 भी गिवन है। r ऑफ एक्स वाई मीन्स कि हमें ये एक्स वाई पॉइंट भी गिवन है, एक्स वाई पॉइंट जो मैंने लिखा r ऑफ एक्स वाई ये हमें गिवन है, यहाँ पर उसकी जगह भी ये आ जाएगा। जस्ट जो फाइंड करना है हमने वो m/n है कि वो किस रेशियो के साथ उसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो वो रेशियो हम फाइंड कर रहे हैं, जो जो गिवन है हमें यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये हमें गिवन है -4/7 58/7 विच इज इक्वल टू m अननोन है, x2 हमें गिवन है विच इज -12 और प्लस n अननोन है और x1 हमारे पास 8 है, डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसी तरह my2 जो है वो हमारे पास 6 है और प्लस n y1 जो है वो हमारे पास 10 है और डिवाइडेड बाय m प्लस n है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से m और n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो m और n की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पर m और n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं x कंपोनेंट को, m और n ही यहाँ पर भी m और n ही सेम है, तो मैं x कंपोनेंट को यहाँ पर x कंपोनेंट के इक्वल जो है वो रख के यहाँ से चूंकि इक्वल हैं तो x कंपोनेंट के इक्वल रखा जा सकता है और y के, तो मैं x कंपोनेंट को इक्वल रख के यहाँ से m और n की रेशियो जो है वो ये फाइंड कर देता हूँ। तो -4/7 विच इज इक्वल टू -12m प्लस 8n डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो यहाँ पर अब आप जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, -4 इंटू m प्लस n हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 7 इंटू -12m प्लस 8n हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अब आप नेक्स्ट जो है वो यहाँ से इन दोनों में से 4 जो है वो बाहर कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से आप 4 जो है वो बाहर कॉमन ले लें, -4 बाहर जो है वो आप कॉमन ले लें। तो -4 इंटू m प्लस n विच इज इक्वल टू -4 बाहर कॉमन ले लिया इंटू 7, यहाँ पर बचेगा 3m और यहाँ पर -2n बचेगा क्योंकि -4 जो है वो मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब ये -4 इस -4 से कैंसिल हो जाएगा, m प्लस n विच इज इक्वल टू 7 इंटू 3m -2n आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई। अब यहाँ से आगे मैं 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो m प्लस n विच इज इक्वल टू 21m और -14n। अब यहाँ से m अलहदा कर देते हैं और n अलहदा, तो m -21m हो जाएगा इस साइड पे आके विच इज इक्वल टू -14n और -n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास ऐड कर दें तो -20m और विच इज इक्वल टू यहाँ पर जो है वो -15n हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन जो है वो माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा, 20 को तो डिवाइड कर दें और n को इधर डिवाइड कर दें तो 20 ये इधर डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड पे यहाँ पर, और m विच इज़ इक्वल टू 15/20n है, n को इधर भी डिवाइड कर दें, n को इधर भी डिवाइड कर दें तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट m डिवाइडेड बाय n विच इज़ इक्वल टू 15/20। ठीक, अब सिंप्लीफाई कर दें, अदरवाइज आपने जो है वो रेशियो फाइंड कर दी है तो सिंप्लीफाई कर दें तो 5
3 टाइम जो है वो 15 होता है और 5 4 टाइम 20, तो m डिवाइडेड बाय n विच इज़ इक्वल्स टू 3/4 है। या रेशियो फॉर्म में अगर लिखें तो ये हमारे पास चूँकि ये रेशियो ही है तो m रेशियो n विच इज़ इक्वल्स टू 3/4, तो ये आपने रेशियो जो है वो क्या कर दी, m रेशियो n फाइंड कर दी। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स ये करना था, हमें पी क्यू और आर ऑफ एक्स वाई पॉइंट गिवन थे, आर ऑफ एक्स वाई पॉइंट और पी क्यू से मुराद x1 y1 और x2 y2 ये पॉइंट गिवन थे, क्वेश्चन में गिवन है, हमें ये पॉइंट गिवन थे। हमने इनको यूज़ करते हुए रेशियो फाइंड करनी थी कि ये किस रेशियो के साथ इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो लाइन पी क्यू जो है वो हमारे पास किस रेशियो के साथ जो है वो डिवाइड करेगी, तो वो रेशियो हमने m और n असल में क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो हमने रेशियो फार्मूला यूज़ किया, रेशियो फार्मूला हमारे पास गिवन था, रेशियो फार्मूला हमने प्रूव किया हुआ था, रेशियो फार्मूला यूज़ किया, रेशियो फार्मूला में तमाम जो जो हमें गिवन था वो वैल्यूज़ आर ऑफ एक्स वाई पुट कर दिया, x2 जो है वो पुट कर दिया, x1 पुट कर दिया, m और n हमने रेशियो जो है वो फाइंड करनी थी और यहाँ पर भी y2 और y1 फाइंड पुट कर दिया। अब x कंपोनेंट को जस्ट मैंने उठाया, यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी उठाया, इक्वल रखा और वहाँ से m और n जो है वो रेशियो फाइंड कर दी। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट भी आप लोगों का होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट भी आप लोगों का होमवर्क है। इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें स्टूडेंट्स, और जहाँ पर जो है वो आपको मसला हो तो आप मुझसे दोबारा जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोगों का होमवर्क मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट भी आप लोगों का होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट भी आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट इंशाल्लाह सेंट्राइड पे है तो वो पहले प्रूव करेंगे और लास्ट वन क्वेश्चन है उसको फिर इंशाल्लाह सॉल्व कर देंगे।